बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था अपनी बुक नंबर 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल में से यूनिट नंबर 6, और यूनिट नंबर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज यूनिट 6 का लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 6 पार्ट 1 और 2 को हम शॉर्ट समराइज कर लेते हैं। देखा था हमने शुरू में कि इस चैप्टर के शुरू से स्टार्ट से फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि कैथराइन की एंट्री किस तरह से हुई उसके अंदर, ब्रुकफील्ड के अंदर, यानी किस तरह 1896 की छुट्टियां गुजारने वो लेक डिस्ट्रिक्ट पे गया, वहाँ पर कैथराइन से उसका मुलाकात होना और उसके बाद उसको कैथराइन पसंद आना, उसके बाद शादी होना और वापसी ब्रुकफील्ड के अंदर, और फिर ब्रुकफील्ड ने किस तरह से रिसीव किया मिस्टर चिप्स को और कैथराइन ब्रिजेस को, ब्रुकफील्ड के अंदर एंट्री किस तरह से हुई। फिर उसके बाद चूँकि ये ऑलरेडी एक स्कूल के अंदर एज अ नर्स जॉब कर चुकी थी, इस वजह से उसने स्कूल मैटर्स के अंदर चिप्स को एडवाइसेस करना शुरू कर दी, और इसके अलावा स्कूल के अंदर मुख्तलिफ तरह के टर्म्स और मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट किए, यानी स्टूडेंट्स को मुतहर्रक रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए उसने फुली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया स्कूल अफेयर्स के अंदर। इसलिए थोड़े ही दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर ही वो स्कूल के असातिज़ा और स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उनके दरमियान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। अब पार्ट 1 के अंदर हमने देखा उसकी पॉपुलैरिटी था कि किस तरह उसकी एंट्री होती है। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा कि फिर ब्रुकफील्ड के कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को किस तरह उसने चेंज किया, क्या क्या तब्दीलियां लेके आई। जैसे ब्रुकफील्ड स्कूल मिशन स्कूल को रन करता था, डोनेशन दे कर देता था, लेकिन कैथराइन के आने की वजह से ना सिर्फ डोनेशन वाला सिलसिला बरकरार रहा बल्कि बेहतर हुआ, बल्कि उसके साथ साथ ब्रुकफील्ड स्कूल ने उस स्टूडेंट को, मिशन स्कूल के स्टूडेंट्स को इनवाइट भी किया। फुटबॉल, एक सॉकर मैच भी हुआ इनके माबैन। हालांकि समझा जाता था कि ब्रुकफील्ड समझता था कि यहाँ के जो लोग हैं उनको डोनेट तो किया जा सकता है पैसा, लेकिन उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात, ज़ाती रवाबत नहीं रखे जा सकते। इस क्लास डिस्टिंक्शन को ख़त्म करने के लिए बड़ा सेंट्रल रोल प्ले किया कैथराइन ब्रिजेस ने, और 12 की कोशिशों के बाद कैथराइन इसमें कामयाब हो गई कि वो मिशन स्कूल के बच्चे आए, फुटबॉल मैच हुआ और उसके साथ वो बड़ा कामयाब मैच हुआ और अपने पीछे एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ के गए। यानी पहले ये बहुत बड़ा स्टेप था उसका। पार्ट 2 के अंदर हमने उसकी एफर्ट्स देखी, ब्रुकफील्ड में क्या क्या चेंजेस लेके आई, इसी तरह चिप्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई, चिप्स को कैसे उसने बेहतर किया, कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो चिप्स के अंदर सही नहीं थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट सिर्फ उसकी इज्जत करते थे, मोहब्बत नहीं करते थे, और कैथराइन ने किस तरह से चिप्स के आइडियाज़ को, चिप्स के थॉट्स को, उसके डिसिप्लिन को, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को किस तरह से चेंज किया पार्ट 2 के अंदर। यानी पार्ट 2 के अंदर हमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है कैथराइन के चिप्स के ऊपर और ब्रुकफील्ड के ऊपर। आज है पार्ट 3, हमने लास्ट पार्ट डिस्कस करना है, और इसमें देखा जाएगा कि कैथराइन जो थी उसने चिप्स को इस काबिल बना दिया था टू सी बियॉन्ड ब्रुकफील्ड। चिप्स की लाइफ का महवर, ज़िंदगी का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ ब्रुकफील्ड था। यानी ब्रुकफील्ड में पढ़ाना, उसके बाद सड़क क्रॉस करने के बाद अपने घर, फिर ब्रुकफील्ड में पढ़ाना, इसके अलावा उसकी लाइफ यानी ब्रुकफील्ड से बाहर उसकी ज़िंदगी थी ही नहीं। कैथराइन ने उसके अंदर फिर ये इंस्टिंक्ट पैदा की कि ब्रुकफील्ड से बाहर की भी एक बड़ी दुनिया है। कैथराइन उसको मोटिवेट करती, मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर लेके जाती, मुख्तलिफ सेशंस अटेंड करवाती, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के अंदर लेके जाती। यानी अब शादी के बाद चिप्स जो था उसने ब्रुकफील्ड से बाहर की दुनिया जो थी उसको भी महसूस करना शुरू कर दिया था। आज का लास्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद इससे पहले, शादी से पहले, ड्राई रॉट ऑफ पैडागोगी एक टर्म यूज़ की गई थी सेकंड पार्ट के अंदर भी, पैडागोगी। इसका मतलब होता है टीचिंग स्टाइल या टीचिंग मेथड। चिप्स जो था वो टीचिंग स्टाइल, पुराना जो टीचिंग स्टाइल है उसमें धंसा जा रहा था, यानी वही उसकी सेट हैबिट्स थी, वही रूटीन थी, वही लेसन थे, सब कुछ वही था। यानी एक सब्जेक्ट पढ़ा के उसके अंदर कुछ चेंज नहीं लेके आ रहा था। जिस तरह से वेरी फर्स्ट डे उसने पढ़ाना शुरू किया था, आज भी कई सालों के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, उसने आज भी उसी मेथड से पढ़ा रहा था। लेकिन कैथराइन के आने की वजह से इसमें तब्दीली आना शुरू हो गई। यानी वो टीचिंग स्टाइल जो पुराना चलता आ रहा था कई सालों से, उसके अंदर तब्दीली लेके आने वाली जो खातून थी वो भी कैथराइन थी इसकी कोशिशों से। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियाज़ किस तरह के थे चिप्स के, से हम 3rd नंबर पे डिस्कस करेंगे। सियासत के अंदर चिप्स का ये नज़रिया था कैथराइन के और इसके पॉलिटिकल आइडियाज़ में टोटली डिफरेंट था। चिप्स ये समझता था कि ख़वातीन को, पहली बात तो वो समझता था कि ख़वातीन को घर से नहीं निकलना चाहिए, ख़वातीन का काम है एज अ हाउस वाइफ, सिर्फ घर के काम करें बस, इसके अलावा जॉब्स नहीं करनी चाहिए ख़वातीन को, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, और इसके अलावा सबसे बढ़कर ख़वातीन को राइट ऑफ वोट नहीं होना चाहिए। चिप्स के आइडियाज़ वही पुराने क्या नाम है बैकवर्ड थे, और कैथराइन के आइडियाज़ टोटली इसके अपोजिट थे। कैथराइन समझती थी कि ख़वातीन को भी उतना ही हक़ है जितना कि मर्दों को हक़ है, यानी उन्हें भी एजुकेशन फील्ड में आगे आना चाहिए, उन्हें भी राइट ऑफ वोट होना चाहिए और मुआशरे के अंदर जॉब करने की भी आज़ादी होनी चाहिए।
बिल आखिर दलाइल के साथ आर्गूमेंट दे दे के उसने फाइनली चिप्स को कन्विंस कर लिया था कि ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ घर में बैठने के लिए पैदा नहीं हुई हैं, यानी सिर्फ उनका ये काम नहीं है कि घरेलू काम कर लिया और उसके बाद दैट्स ऑल, इट्स ओके। उसका काम, उनका काम, वो भी मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं। और चिप्स का, कैथराइन का ये कहना था कि ख़वातीन भी इंग्लैंड की तरक्की में उतना ही रोल प्ले कर सकती हैं जितना कि मर्द रोल प्ले कर सकते हैं इंग्लैंड की तरक्की के अंदर। तो दोनों के आइडियाज़ की डिस्कशन होगी। फिर उसके बाद हम ओल्ड ग्रिबल के बारे में देखेंगे। एक फ्लैट करेक्टर है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म करेक्टर, सिर्फ उसका जिक्र आता है लेसन के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। ओल्ड ग्रिबल ब्रुकफील्ड स्कूल का एक खानसामा था, एज अ कुक काम करता था। और वेरी लास्ट टाइम जो लंबी डिस्कशन हुई थी ओल्ड ग्रिबल की कैथराइन के साथ हुई थी, यानी कैथराइन के साथ जो आखिरी डिस्कशन हुई थी, लॉन्ग डिस्कशन फौत होने से पहले, उसकी डेथ से पहले, वो ओल्ड ग्रिबल के साथ काफ़ी देर तक बैठी रही थी और काफ़ी बातें करती रही थी। तो उसकी डेथ के बाद अब चिप्स के पास और कोई बंदा नहीं था जो इतना डीपली जानता था ये, जिसने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की होगी कैथराइन के साथ, सिवाय ओल्ड ग्रिबल के। तो कैथराइन की डेथ के बाद जब भी उसका मन होता कैथराइन के बारे में बात करने का, तो हमेशा वो ओल्ड ग्रिबल के पास जाता और उससे डिस्कशन करता होता, क्योंकि वो वेरी लास्ट पर्सन था जिसके साथ एक लॉन्ग डिस्कशन हुई थी कैथराइन ब्रिजेस की। उसके बाद जिक्र आएगा कैथराइन जो थी वो क्लास डिस्टिंक्शन के ख़िलाफ़ थी, यानी तबकाती फ़र्क, अमीर गरीब के फ़र्क के ख़िलाफ़ थी। जैसे लास्ट पार्ट 2 के अंदर भी हमने देखा कि वो चाहती थी कि इंग्लैंड में से क्लास डिस्टिंक्शन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मिशन स्कूल का बच्चा भी उतना ही इंग्लैंड के लिए अहम है जितना कि ब्रुकफील्ड का बच्चा या जितना एटन या हारो का बच्चा है। सारे बच्चे उतने ही अहम है। कोई बच्चा भी इंग्लैंड की किस्मत संवारने के काबिल हो सकता है, चाहे वो गरीब आबादी का है, चाहे वो अमीर इलाके से ताल्लुक़ रखता है। तो क्लास डिस्टिंक्शन के टोटली खिलाफ थी। एक तो ये अमीर गरीब तबके के खिलाफ थी, दूसरा मेल और फीमेल की एजुकेशन का जो सिस्टम था कि फ़ीमेल्स को नहीं पढ़ाना चाहिए, उन्हें राइट ऑफ फूड या राइट ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के भी खिलाफ थी, इस डिस्टिंक्शन के भी खिलाफ थी कि ख़वातीन को भी बराबर हुकूक मिलने चाहिए। और उसके बाद एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि चिप्स जो था बिफोर मैरिज किस तरह का टीचर था एंड आफ्टर मैरिज क्या क्या चेंजेस आए। शादी से पहले वो किस तरह का वो पुराना जो सेट हैबिट, सेट रूटीन थे उसके मुताबिक टीच कर रहा था, शादी के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आई। और उसके बाद एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि लड़के ब्रुकफील्ड के बॉयज़ स्टूडेंट्स जो चिप्स शादी से पहले 48 ईयर्स तक चिप्स की सिर्फ रिस्पेक्ट करते थे, उससे मोहब्बत नहीं करते थे, शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चे जो थे उन्होंने मोहब्बत करना शुरू कर दी चिप्स से। अब चिप्स के पास रिगार्ड भी था, रिस्पेक्ट भी थी और साथ में बच्चों का लव भी था, बच्चों की मोहब्बत भी थी। तो ये चेंजेस कैथराइन लेके आई थी, किस तरह से लेके आई थी और क्या क्या तब्दीली आई, आज के लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं आज के लास्ट पार्ट की तरफ। नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। What did Catherine do to make Chips see beyond the roofs and the turrets of Brookfield? Turrets कहते हैं मीनार को, मीनार को मिनार्ट्स भी लिखा जाता है, MINARETS, मिनार्ट्स भी, और टर्रेट्स भी लिखा जाता है। कि कैसी सोच पैदा कर दी कैथराइन ब्रिजेस ने कि मिस्टर चिप्स जो था उसने ब्रुकफील्ड के मीनारों से परे देखना शुरू कर दिया। मीन्स कि ब्रुकफील्ड की जो उसकी दुनिया थी उससे बाहर भी उसने दुनिया को महसूस करना शुरू कर दिया। कैथराइन ब्रॉडेंड हिज व्यूज, कैथराइन ने उसके ख्यालात में वुसअत पैदा की एंड मेड हिम सी बियॉन्ड द रूफ्स एंड टर्रेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड, और उसे इस काबिल बना दिया कि ब्रुकफील्ड के अलावा भी दुनिया मौजूद है और एक अलग ज़िंदगी है, उसको भी इंजॉय करना चाहिए। ही सॉ हिज कंट्री एज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस, वो अपने मुल्क को हमेशा पुरअसरार समझता था। क्योंकि इंग्लैंड उसने घूमा ही नहीं था, उसका विजिट का वो सिर्फ ब्रुकफील्ड एंड और उसकी जो रेजिडेंसी रहाइश वहाँ पर, ये दो ही जगह थे उसके लिए। पूरी लाइफ उसने गुजार दी, ऑलमोस्ट आधी लाइफ 48 ईयर्स उसने स्पेंड कर दिए थे यहाँ पर, इसलिए वो अपने मुल्क को बड़ा पुरअसरार समझता था, विजिट्स ही नहीं किए थे कभी। टू विच ब्रुकफील्ड वाज वन ऑफ द फीलिंग स्ट्रीम, और कहता था कि उसके लिए जो फीलिंग स्ट्रीम है, उसके लिए जो मेन या सेंट्रल जो प्लेस है जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो ब्रुकफील्ड ही समझता था। एंड हाउ वाज चिप्स सिंकिंग इन द ड्राई रॉट ऑफ पेडागोगी, पेडागोगी पेशे तदरीस, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्टाइल, किस तरह से चिप्स जो है वो पुराने तरीके तदरीस के अंदर धनसता चला जा रहा था। चिप्स हैड बिन टीचिंग द सेम लेसन फॉर अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, 25 सालों से वो एक ही तरह के लेसन पढ़ाई जा रहा था। इनफैक्ट दरअसल दिस रिपीटेड प्रैक्टिस हैड स्पॉइल्ड हिम, ये जो बार बार की प्रैक्टिस थी, यानी एक ही चीज़ को एक ही मेथड से 25 साल तक पढ़ाना, इस चीज़ ने स्पॉइल कर दिया था उसके, यानी टीचिंग मेथड को ओल्ड कर दिया था। ही वाज ऑब्जर्विंग अ सेट रूटीन, उसकी अपनी एक आदत थी। द अदर अफेयर्स ऑफ लाइफ हैड बीन सेट अकॉर्डिंगली, और ज़िंदगी के तमाम मामलात जो थे उसने एक ही तरीके से सेट किए हुए थे। व्हाट वर द पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ चिप्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ कैथराइन।
आइडियाज़ कैसे थे, इसके सियासी नज़रियात क्या थे और कैथराइन से कैसे मुख्तलिफ थे। चिप्स वाज कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स, कंजर्वेटिव ओल्ड आइडियाज़। चिप्स सियासत के मामले में पुराने ख्यालात का हामिल था। वाइल कैथराइन हैड रेडिकल व्यूज़, कैथराइन के व्यूज़ नज़रियाती थे, इनकलाबी ख्यालात थे, यानी कि तब्दील शुदा नए ख्यालात थे। इवन देन कैथराइन आइडियलिज्म वर्क अपॉन इज मेच्योरिटी, कैथराइन की जो आइडियलिज्म थी, उसकी जो सोच थी, उसने चिप्स की मेच्योरिटी पर, यानी चिप्स की जो सोचें थी उस पर अमल किया। टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर सो जेंटल एंड वाइज, और चिप्स के ख्यालात उसने तब्दील किए। और अब ये जो तब्दील शुदा ख्यालात थे, इट वाज अ मिक्सचर, एक खूबसूरत इम्तजाज था ऑफ सो जेंटल एंड वाइज, जिसमें अक्ल भी शामिल थी और लुत्फ़ भी शामिल था। ये नहीं उसके आइडियाज़, कुछ आइडियाज़ अभी भी उसके पुराने थे, कुछ उसने चेंज कर दिए थे दलाइल दे के। अब यानी चिप्स के जो आइडियाज़ थे सियासत के बारे में, वो एक खूबसूरत हसीन इम्तजाज था पुराने और नए ख्यालात का, ठीक है, मिक्सचर था। एंड व्हाट वर द पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ कैथराइन, कैथराइन के सियासी नज़रियात कैसे थे। कैथराइन हैड वेरी रेडिकल व्यूज़ इन पॉलिटिक्स, सियासत में उसके नज़रियात बड़े इनकलाबी थे। शी हैड रेडिकल आइडियाज़ एंड शी लव मैन काइंड एंड शी वॉज ऑफ द व्यू दैट द वीमेन शुड बी एडमिटेड टू यूनिवर्सिटीज। उसके ख्यालात थे कि ख़वातीन को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए एंड दे मस्ट हैव द राइट टू वोट, और ख़वातीन को राइट ऑफ वोट भी मिलना चाहिए। एंड हु वॉज ओल्ड ग्रिबल, ओल्ड ग्रिबल कौन था। ओल्ड ग्रिबल वाज अ बटलर एट ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में खानसामा था। ही वॉज द लास्ट ऑफ द सर्विंग मैन हु हैड सीन कैथराइन, वो आखिरी बंदा था जो कैथराइन से मिल चुका था। विद हिज रिटायरमेंट नो वन रिमेन्ड हु कुड टॉक टू चिप्स अबाउट कैथराइन। रिटायरमेंट के बाद चिप्स की कोई और शख्स नहीं बचा था जिससे वो कैथराइन के बारे में बात कर सकता सिवाय ओल्ड ग्रिबल के। एंड वाज कैथराइन अगेंस्ट क्लास डिस्टिंक्शन, क्या कैथराइन तबकाती फ़र्क के ख़िलाफ़ थी। कैथराइन वाज अ लिबरल वीमन, वो एक आज़ाद ख्याल औरत थी। शी हैड अ रेडिकल आइडियाज़, इनकलाबी नज़रियात थे। शी लव मैन काइंड, शी डिडंट बिलीव इन क्लास डिस्टिंक्शन, इंसानियत से मोहब्बत और तबकाती फ़र्क के ख़िलाफ़ थी। एंड फॉर हर द रिच एंड द पुअर वर इक्वल, वो कहती थी कि इंग्लैंड के लिए अमीर और गरीब सब बराबर हैं। एंड व्हाट वाज द चिप्स परफॉर्मेंस एज अ टीचर बिफोर मैरिज, शादी से पहले इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी एज अ टीचर। बिफोर मैरिज चिप्स वाज अ ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, बड़ा एक न्यूट्रल किस्म का मुतदिल किस्म की तबीयत वाला इंसान था। हिज मेथड ऑफ टीचिंग वर ओल्ड फैशन, मेथड उसके पुराने थे। हिज प्रोनाउंसिएशन वाज फॉल्टी, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी पुरानी थी, यानी कि लफ्ज़ों को पढ़ने का जो अंदाज़ था वो भी ओल्ड था। हिज डिसिप्लिन इन क्लास वाजंट रिलायबल, और क्लास का उसका जो डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त था वो भी बेहतर नहीं था। However, ताहम ही इम्प्रूव्ड अ लॉट आफ्टर मैरिज, शादी के बाद बहुत तब्दीली आई। ही बिगेन टू क्रैक जोक्स विद द बॉयज़, लड़कों के साथ उसने मजाक शुरू कर दिया। द बॉय बिगेन टू लाइक एंड लव फॉर हिम फॉर द प्लेजेंट चेंज इन हिज पर्सनैलिटी, शख्सियत में ये जो खुशगवार तब्दीली आई थी, इस वजह से लड़कों ने अब उसकी इज़्ज़त करना शुरू कर दी थी, साथ साथ उससे मोहब्बत भी मिलना शुरू हो गई। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, वेयर डिड द बॉयज़ एट द स्कूल बिगिन टू लव चिप्स आफ्टर मैरिज, शादी के बाद लड़कों ने मोहब्बत क्यों करना शुरू कर दी चिप्स से। बिफोर मैरिज चिप्स वाज अ ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, शादी से पहले एक खुश्क और एक मुतल तबीयत का इंसान था। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, अ प्लेजेंट चेंज टुक प्लेस इन हिज बिहेवियर, उसके रवैये में खुशगवार तब्दीली आई। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इम्प्रूव, उसकी मजाक की जो हिस्स थी, मजाक करने की हिस्स बेहतर हो गई। एंड इट मेड हिम पॉपुलर एट स्कूल, और इस वजह से वो स्कूल में मशहूर हो गया। ही बिगेन टू मेक लिटिल जोक्स, छोटे छोटे मजाक शुरू कर दिए। एंड द बॉयज़ इन्जॉयड देम, और लड़के उनको इन्जॉय कर दिए। सो द बॉयज़ बिगेन टू लव चिप्स, इसलिए लड़कों ने यानी क्लास के अंदर मजाक शुरू कर दिए, बच्चों के साथ थोड़ा फ्री हो गया, इस वजह से बच्चों ने अब उससे मोहब्बत भी करना शुरू कर दी। होप सो के लास्ट सेक्शन आज का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ गई होगी। इसको रीड लास्ट में करिएगा क्वेश्चंस को, और इसकी सेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अब मूव करते हैं इसके एक्सरसाइज में मौजूद सिनोनिम्स, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। सो लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, लास्ट पार्ट आज के सिनोनिम्स का भी। एंड वेरी फर्स्ट यहाँ पे MCQs है मेरे पास आज। कैथराइन हैड अ क्लेवरर ब्रेन देन हिज एंड ही कुड नॉट कन्फ्यूट आर आइडियाज़, कन्फ्यूट। कैथराइन का दिमाग चिप्स के दिमाग से ज़्यादा क्लेवरर था, ज़्यादा तेज़ था। एंड ही कुड नॉट कन्फ्यूट हर आइडियाज़, और चिप्स कभी भी उसके ख्यालात को कन्फ्यूट नहीं कर पाता था। एक्सेप्ट, अटैक, रिजेक्ट और फॉलो, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा इसका, रिजेक्ट। कभी भी नहीं कि जो भी बात वो करती थी, और लास्ट डिस्कस भी किया था चैप्टर 8 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसके नेक्स्ट फिर आएगा कि जब भी मसला आता चिप्स को तो हमेशा वो सजेस्ट करता, डिस्कस करता कैथराइन के साथ, और हर 10
मशवरा लेने में से, यानी हर 10 बातों में से 9 बातें वो कैथराइन की मानता था और एक बात पे वो अपनी मर्जी करता था, जिस पर बाद में वो कहा करता था कि काश ये भी मैंने कैथराइन की ही मानी होती तो ये रिजल्ट्स इससे कहीं बेहतर हो सकते थे। तो इट मीन्स कि वो उसके आइडियाज़ को कभी भी कन्फ्यूट नहीं कर पाता था, यानी रिजेक्ट नहीं कर पाता था। चिप्स रिमेन्ड अ कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में वो बहुत कंजर्वेटिव था, लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। मीन पुराने ख्यालात का था सियासत के अंदर। ऑर्थोडॉक्स, इनडिफरेंट, मॉडर्न या फेमस, राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑर्थोडॉक्स। इनडिफरेंट का मतलब होता है ला ताल्लुक, तो सियासत से वो ला ताल्लुक नहीं था बल्कि सियासत में पुराने ख्यालात का हामी था, यानी ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़, ओल्ड आइडियाज़। हर यंग आइडियलिज्म वर्क अपॉन इट्स मैच्योरिटी, हर यंग आइडियलिज्म, कैथराइन ब्रिजेस की जो मसालियत थी, उसकी जो सोच थी, वर्क अपॉन इज मैच्योरिटी, वो कैथराइन इसके चिप्स के ऊपर बड़ा असर करती थी। टू प्रोड्यूस एन अमलगम वेरी जेंटल एंड वाइज, और चिप्स जो था वो एक अमलगम बन चुका था। अमलगम मीन इम्तजाज, मुख्तलिफ चीज़ों का मजमूआ, ठीक है। लास्ट में हमने डिस्कस किया कि जब उसको बताया, उसने अपने आइडियाज़ शेयर किए पॉलिटिक्स के अंदर, तो कुछ आइडियाज़ उसने अपने पर पुराने जो थे उस पर कायम रहा, कुछ आइडियाज़ उसने अपने चेंज कर लिए। इस तरह नए और पुराने ख्यालात का एक बेहतरीन अमलगम तैयार हो गया था चिप्स जो था। अमलगम मीन पर्सन, इमेज, ब्लेंड या इंप्रेशन, तो राइट ऑप्शन ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब मिक्सचर, ठीक है, मिली हुई चीज़। The idea could not have survived its first frosty reception. Idea को survive का मतलब होता है बचना, मौजूद रहना, and exist, felt, ended or accepted, तो right option exist करना, ठीक है, मौजूद रहना, बरकरार रहना। Idea could not have survived its first frosty reception. Frost से ही लफ्ज़ है, frost धुंध को बोलते हैं, कोहर को बोलते हैं, इंतहाई ठंड को। फ्रॉस्टी रिसेप्शन यानी कि उसके जो कोहर आलूद आइडियाज़, यानी बहुत ठंडे या बहुत पुराने आइडियाज़। वार्म, कोल्ड, पुअर और गुड, तो राइट ऑप्शन कोल्ड, इंतहाई ठंडे। कोल्ड यानी कूल लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं ठंडे के लिए। कूल वो ठंडक होती है जो काबिल बर्दाश्त होती है, खुशगवार, और कोल्ड हम इस्तेमाल करते हैं नाखुशगवार। नाखुशगवार ठंडक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और नाखुशगवार आइडियाज़ के लिए भी, और नाखुशगवार ख्यालात के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कोल्ड थाट्स भी बोला जाता है, इसका मतलब ये है कि ठंडे ख्यालात मीन्स के ऐसे ख्यालात जो नाकाबिल बर्दाश्त या नागवार गुजरते हों। तो यहाँ पर फ्रॉस्टी का मतलब आएगा कोल्ड। उसके बाद टू इंट्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ स्लम बॉयज टू द सेरेनी प्लेजनेस ऑफ बेटर क्लास यंगस्टर। प्लेजनेस मीन ऐसा एरिया जो घूमने फिरने वाला हो, यानी कि विजिटिंग प्लेस। तो आमतौर पर क्या यूज़ किया जाता है? पार्क्स, हॉल, रूम्स, कैनाल, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा इसका? पार्क्स, यानी वो इलाका जहाँ पर आम कॉमन बंदे जो हैं वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। टू द सेरेनी प्लेजनेस ऑफ बेटर क्लास यंगस्टर सीम्ड एट फर्स्ट अ वांटन स्टायरिंग। तो प्लेजनेस ऐसा इलाका जहाँ जो घूमने फिरने के लिए, विजिट्स के लिए इस्तेमाल होता हो। एंड एवरी वन वॉज सर्टन दैट द ईस्ट एंड लैड्स वुड बी हॉलीगन्स। हर बंदा समझता था कि मशरकी लंदन के जो लैड्स हैं, जो लड़के हैं, वो हॉलीगन्स होंगे। हॉलीगन्स का मतलब होता है बदमाश किस्म के, ठीक है, यानी बात ना मानने वाले, जुल्म करने वाले, ठीक है, जबर करने वाले, हॉलीगन्स। जेंटल, पुअर, रिच और रफियंस, तो राइट ऑप्शन आएगा इसका रफियंस। तबीयत की जिसमें सख्ती हो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हॉलीगन्स और रफियंस। रैदर टू हर सरप्राइज ही गेव अवे एंड सडनली बिकेम। गेव अवे का मतलब होता है हार मान लेना। गिव अप भी इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देना, तर्क कर देना, और गिव अवे मीन हार मान लेना, पीछे हट जाना बात से। सरेंडर, ऑब्जेक्टेड, रिजेक्टेड और कन्फ्यूज, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? सरेंडर कर देना, हार मान लेना। उसके बाद है चिप्स सडनली बिकेम अ कीन एडवोकेट ऑफ हर प्रपोजल। चिप्स अचानक से इस प्रपोजल का हामी बन गया, यानी वो जो कैथराइन कहती थी कि मैच होना चाहिए, अचानक से चिप्स को ये जो प्रपोजल दिया गया था कैथी की तरफ से, उसका वो उसने एडवोकेट करना शुरू कर दिया, यानी उसकी हमायत करना शुरू कर दी। स्पोर्टर, ओपोनेंट, रीडर और राइटर, तो राइट ऑप्शन इसका आएगा स्पोर्ट करना, हमायत करना। एंड चिप्स वॉल्ट फेस, इसका मतलब होता है बारी, यानी जैसे अब पहली उसकी बारी है, दूसरी उसकी बारी, तीसरी उसकी बारी है। चिप्स वॉल्ट फेस यानी चिप्स की जब बारी आई वाज सो कंप्लीट, और उसकी दलाइल, उसकी बारी इतनी मजबूत थी दैट द अथॉरिटीज़ वर टेकन अनअवेयरनेस एंड फाउंड देमसेल्व्स कंसेंटिंग टू द डेंजरस एक्सपेरिमेंट। चिप्स ने जब अपनी बारी पे बात की, यानी पहले तो कैथराइन ने चिप्स को मनाया था कि मैच होना चाहिए, और फाइनली मुख्तलिफ तरह के दलाइल देखे, जब वो राज़ी हो गया, उसको समझ आ गई कि होना चाहिए। अब चिप्स ने मैनेजमेंट के सामने भी ये बात रखी, क्योंकि चिप्स मोस्ट सीनियर टीचर था और मैनेजमेंट हर मामले में इससे राय ज़रूर लेती थी। अब जब चिप्स की जो बारी थी, वॉल्ट फेस,
वो अपनी इस वॉल्ट फेज के अंदर यानी अपनी बारी पे बात करने के अंदर उसने मैनेजमेंट को बड़े अच्छे से समझा दिया था कि मैच होना नागजीरा ज़रूर होना चाहिए अपनी बारी पे। वॉल्ट फेज अंडरलाइन वर्ड है। अपोजिशन अबाउट टर्न फेवर या आइडिया, तो राइट ऑप्शन अबाउट टर्न यानी अपनी टर्न पे अपनी बारी पे। उसके बाद एवरीथिंग हैड पास्ड विदाउट द स्लाइटेस्ट हिच। हिच मीन रुकावट, ठीक है। हर चीज़ जो थी यानी मैच बड़े शानदार तरीके से कामयाब हो गया था, यानी हो चुका था बगैर किसी रुकावट के, विदाउट एनी हिच, विदाउट द स्लाइटेस्ट हिच, बगैर छोटी से छोटी रुकावट के मैच आज कंप्लीट हो गया था। अंडरलाइन वर्ड है हिच मतलब रुकावट, चेंज, हिंड्रेंस, नोटिस और डेंजर एंड राइट ऑप्शन हेयर इज हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब रुकावट डालना, ठीक है। इसके साथ ही आज चैप्टर 6 विद एक्सरसाइज कंप्लीट होता है हमारा। और आज का हमारा सेकंड टॉपिक था आज के सेक्शन का इडियोमेटिक फ्रेजेस। तो मूव करते हैं आज के इडियोमेटिक फ्रेजेस सेक्शन पे। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 361 टू 370। आज लेट्स मूव ऑन टू द लेटर एल। लीड समवन एस्ट्रे, गुमराह करना। आबद्स पेरेंट्स थॉट दैट द अदर बॉयज माइट लीड हिम एस्ट्रे। आबद के वालिदैन ने सोचा कि उसके बच्चे को बाकी लोग गुमराह कर सकते हैं। लीड समबडी बाय द नोज, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना। एवरी वाइफ ट्राइज टू लीड हर हस्बैंड बाय द नोज, हर बेगम की ख्वाहिश होती है कि अपने हस्बैंड को वो अपनी मर्जी से चलाए। एंड लर्न बाई हार्ट, ज़ुबानी याद करना। ही लर्न दिस स्टोरी बाई हार्ट, उसने ये कहानी ज़ुबानी याद कर ली। लीव वन इन द लर्च, मुश्किल में साथ छोड़ देना। ऑल इज सेल्फिश फ्रेंड्स लेफ्ट हिम इन द लर्च, उसके सारे खुद गर्ज मुश्किल में साथ छोड़ गए। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, पूरी कोशिश करना। ये लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प यू, उसने आपकी मदद की पूरी कोशिश की। लैंड एन ईयर, तवज्जो से सुनना। विल यू प्लीज़ लैंड मी योर ईयर, क्या आप मेरी बात तवज्जो से सुन सकते हैं। लैंड अ हैंड, मदद करना। प्लीज़ लैंड मी अ हैंड इन दिस वर्क, इस काम में मेरी मदद करें। लैंड इन, अंदर आने देना या दाखिल होने देना। विंडोज़ लेट इन लाइट एंड एयर, खिड़कियों के जरिए हवा और रोशनी जो उसको हम अंदर आने देते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज जाहिर करना। वुमेन जनरली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आमतौर पर ख़वातीन राज अफशा कर देती हैं। एंड लिक द डस्ट, लास्ट वन फ्रॉम 370th। ज़िल्लत उठाना। द एनिमी है टू लिक द डस्ट इन द वार, जंग के अंदर दुश्मनों को शिकस्त उठाना पड़ी या ज़िल्लत उठाना पड़ी। इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है, ग्रामर सेक्शन भी। अब अगर आपके